जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.1 के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चनों को बाय मेथड ऑफ इंपेक्शन से सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारे पास ये 5 तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से बाय मेथड ऑफ इंपेक्शन से इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, sin 2x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इनटू dx करेंगे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x। लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, 2x है, तो 2 आ जाएगा अपॉन में प्लस c लिखेंगे। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें एक कांस्टेंट लिखना होता है। हम वो कांस्टेंट यहाँ पर c लिख रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आगे हमें क्या करना है, मेथड ऑफ इंपेक्शन के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना होगा, d/dx इंटू माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस c हमारा एक कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x, और 2x का भी हमें डेरिवेटिव लेना है, तो इंटू 2 हो जाएगा। अपॉन में पहले से 2 है, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2x। तो मेथड ऑफ इंपेक्शन हमें बताता है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वही फंक्शन मिलना चाहिए जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। तो यहाँ पर वही हो रहा है, हमने sin 2x का इंटीग्रेशन किया तो हमारा आंसर a आया। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारा आंसर sin 2x आया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि मेथड ऑफ इंपेक्शन कंप्लीट हुआ। यही वजह है कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, cos 3x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इनटू dx लिखेंगे। cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x, लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, 3x है, तो 3 आ जाएगा अपॉन में प्लस c। मेथड ऑफ इंपेक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो क्या करेंगे, d/dx साइन 3x अपॉन 3 प्लस c हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस c हमारा एक कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, फिर हमें 3x का भी डेरिवेटिव करना है, तो इंटू 3 अपॉन में 3 पहले से ही है, तो 3 से 3 कैंसल, तो ये आ जाएगा cos 3x। तो हम कह सकते हैं कि हमने जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, जो भी हमारा आंसर आया, जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें वही फंक्शन मिल रहा है जिसका हमने पहले इंटीग्रेशन किया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ इंपेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, e⁻3x का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो e⁻3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻3x अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस c। मेथड ऑफ इंपेक्शन चेक करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx e⁻3x अपॉन 3 प्लस c हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻3x, फिर हमें 3x का भी डेरिवेटिव लेना है, तो हो जाएगा 3
अपॉन में 3 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा कैंसल। तो आ जाएगा e की पावर 3x, यानी कि यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ इम्पेक्शन कंप्लीट हुआ। हमने पहले जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, जो भी हमारा आंसर आया, जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें वही आंसर आ रहा है जिस फंक्शन का हमने पहले इंटीग्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इनटू dx करेंगे। इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस पूरे फंक्शन को x की तरह ट्रीट करना होगा, लेकिन एक कंडीशन है, हम x की तरह तभी ट्रीट कर सकते हैं जब x की पावर 1 हो, जो कि यहाँ पर है। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, x की पावर 2, यानी कि हम इस पूरे फंक्शन में x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाय 3, फिर x का कोफिशिएंट अपॉन में लिखेंगे तो a हो जाएगा प्लस c, यानी कि इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास ये वाला। मेथड ऑफ इम्पेक्शन चेक करने के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3a। आगे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, बाद में ax का भी हमें डेरिवेटिव लेना है तो इंटू a, अपॉन में 3a पहले से ही है, तो a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले हमने जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, तो जो भी हमारा आंसर आया, बाद में जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें वही फंक्शन मिल रहा है जिसका हमने पहले इंटीग्रेशन किया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ इम्पेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे तोड़ लेना होगा। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x इंटू dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 4e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। मेथड ऑफ इम्पेक्शन चेक करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव लेने के बाद इसका आंसर क्या आता है। d बाई डी एक्स माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 डेरिवेटिव d बाई डी एक्स e की पावर 3x। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले से ही कॉस 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, फिर हमें 2x का भी डेरिवेटिव लेना है तो 2 अपॉन में 2 पहले से ही है तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/3। e की पावर 3x का डेरिवेटिव होगा e की पावर 3x, फिर हमें 3x का भी डेरिवेटिव लेना है तो इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बन जा रहा है, माइनस माइनस प्लस साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। तो हमने पहले जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था, बाद में जो भी हमारा आंसर आया, तो जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें वही फंक्शन मिल रहा है जिसका हमने पहले इंटीग्रेशन किया था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ इम्पेक्शन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपको मेथड ऑफ इम्पेक्शन का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।